प्रथम स्कंद 19वां अध्याय। तदंतर सूची कहने लगे कि राजा परीक्षित को घर पहुंचकर चेत हुआ कि हाय हाय मैंने कैसा नीच कर्म किया। यह ऋषि तो निष्पाप और गुड़तेज हैं। हाय मैंने क्या ही किया, उनके गले में सांप लपेटा। इस नीच कर्म से मुझको प्रतीत होता है कि कोई बड़ी विपत्ति मुझ पर आने वाली है। तो मैं सोचता हूँ कि वह विपत्ति मुझ पर शीघ्र आ जाए तो अच्छा है, जिससे मुझको योग की शिक्षा मिल जाए और मैं फिर कोई ऐसा अपराध ना करूँ। राजा इस तरह शोक सागर में निमग्न था। उधर शमीक ऋषि ने अपना गौरमुख नाम शिष्य राजा के पास भेजा कि मेरे पुत्र ने तुमको शाप दिया है कि आज के 7वें दिन तुमको तक्षक डसेगा, उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा इस वाक्य को सुनकर तक्षक की विषाग्नि को बहुत उत्तम समझने लगा, क्योंकि यह अग्नि संसार की विषय वासना में फंसे हुए राजा को विरक्ति का कारण होने से मोक्ष का कारण तदंतर जिन वस्तुओं की त्यागने का विचार राजा पहले ही कर चुका था, इनको तथा श्लोक और उस श्लोक दोनों की वासना छोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में चित्त लगाकर मेरा व्रत साधन करने के लिए केवल आदि धोती ओढ़े और आदि पहने सर्वस्व त्याग कर गंगा तट पर जा बैठे। कौन सा मनुष्य है जिसकी मृत्यु निकट आ पहुंची है और वह श्री गंगा जी का सेवन भी करता है, जो गंगा तुलसीदास और श्री कृष्ण की चरण रज से मिलकर अत्यंत शोभिमान जन की बहाने वाली और जिसका परम पवित्र जन महादेवादी से लेकर सब देवताओं को पवित्र करता है। उस समय परीक्षित को अग्निशर व्रत लेकर गंगा तट पर बैठा हुआ बहुत से महानुभव त्रिभुवन पवित्र करने वाले मुनि अपने अपने शिष्य वर्गों सहित संसार को पवित्र करते हुए तीर्थ यात्रा की मन से वहां आए। सत्य महात्मा अपने तीर्थों की विचारने से स्वयं ही तीर्थों को पवित्र किया करते हैं। इनमें अत्रि, वशिष्ठ, जयवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्तिर, इंद्र, प्रमद, एकमवा, मेघातिथि, देवल, आष्टिशेन, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय और कवश, अगस्त्य, भगवान वेदव्यास, नारद आदि देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि तथा अरुणादिक अन्य बड़े बड़े महात्मा थे। राजा ने उन सबको पूजन करके उनको नमस्कार किया। जब ऋषि मुनि आनंद पूर्वक सुख से बैठ गए, तब आसन पर बैठे हुए राजा ने फिर सबको प्रणाम कर हाथ जोड़कर अपने मन की बात कही। मैं अत्यंत धन्य हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर सब महात्माओं ने ऐसी दया की है। मैं तो दिन रात विषय वासना में लीन मत की भांति अचेत। ऐसे मुझ पापी को भाव सागर से बचाने के लिए साक्षात परब्रह्म ही ने ब्राह्मण के द्वारा शाप दिया है, जिससे मुझको शीघ्र ही चेत हो गया। ये ब्राह्मणों, इस बात को समझ लीजिए कि मैं सब छोड़कर भगवत चरणों में चित्त लगाकर आपकी और गंगा देवी की शरण आया हूँ। यह तक्षक आकर मुझको भले ही डस ले, परंतु आप लोग विष्णु भगवान का संकीर्तन कीजिए, जिससे अनंत भगवान में मेरी प्रगाढ़ भक्ति होवे और जिस योनि में मुझे जन्म लेना पड़े, तहाँ साधु महात्माओं में मेरा स्नेह बना रहे। इस तरह ऋषियों के सामने अपना अभिप्राय प्रकट करके राजा गंगा जी के दाहिने किनारे पर पूर्वाभिमुख उषा बिछाकर उत्तर की ओर मुख करके निश्चित होकर बैठ गया, क्योंकि राज्य का भार तो पहले ही अपने पुत्र को दे आया था। जब राजा इस रीति से अंशकृत धारण किए हुए बैठा था, तब स्वर्ग में बैठे हुए देवगण राजा की प्रशंसा करके पृथ्वी पर बारंबार फूलों की वर्षा करने लगे और आनंद के साथ तुंदो भी बजाने लगे। वे परोपकार करने में मन रखने वाले सभी महात्मा राजा की बुद्धि और धैर्य की प्रशंसा करके उत्तम उत्तम गुण से युक्त भगवान के गुणों को कहने लगे। हे राजऋषि, यह आप में कुछ विचित्र बात नहीं है, क्योंकि आप तो श्री कृष्ण भगवान के परम सेवक हैं। उसी भगवत चरण के निकट पहुंचने की इच्छा से आपने ऐसे राज सिंहासन को शीघ्र त्याग दिया, जिसको बड़े बड़े भीपाल शिर नवाते। ऐसे कहकर सब ऋषि मुनि आपस में सलाह करने लगे। जब तक भगवत भक्तों में प्रधान यह राजा अपने इस देह को त्याग कर शोक मोहादि रहित भगवत लोक को न चले जाएगा, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। तब तो राजा परीक्षित उस अमृतमय, गंभीर, अर्थयुक्त, पक्षपात रहित ऋषि लोगों की सत्य वाणी को सुनकर नमस्कार करके बोले, मुनिवर, आपको परोपकार के अतिरिक्त और कोई दूसरा काम ही नहीं है। इस लोक और उस लोक में केवल परोपकार करना ही आपका स्वभाव है विभो। इसी बात पर विश्वास करके पूछने के योग्य बात मैं पूछता हूँ कि जिस मनुष्य की मृत्यु निकट आ पहुंची है, उसको क्या करना चाहिए? उस शुद्ध कृत्य को आप लोग विचार कर मेरे सामने कहिए। राजा के इस प्रश्न को सुनकर मुनि आपस में विवाद करने लगे। कोई तो कहता था यज्ञ करना चाहिए, कोई तप करने के लिए कहता था, इसी तरह कोई दान, कोई धर्म और कोई योग करना बतलाता था। इस तरह यहाँ तो विवाद ही हो रहा था। इतने में ही देव योग से
पृथ्वी पर विचरते हुए अपेक्षा से हीन आश्रमों के चिन्हों से रहे और अपनी आत्माओं से संतुष्ट व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी चले आए। बहुत से स्त्री बालक इनको चारों ओर से घेरे हुए चले आते थे और आपने अवधूत का वेश धारण कर रखा था। सुखदेव जी की अवस्था केवल 16 वर्ष की थी। शंख के समान त्रिवली युक्त कंठ था। वक्षस्थल बहुत ऊंचा और चौड़ा था। नाभि बहुत गंभीर थी और पीपल के दल के समान उदर पर त्रिवली पड़ी थी। शरीर पर कोई कोपी तक न थी। बाल घूंघर वाले चारों ओर बिखर रहे थे। जनों पर्यंत लंबी लंबी भुजा और साक्षात श्री नारायण के समान कांतिमान थी। शरीर का श्याम वर्ण अत्यंत ही मनोहर था। उनकी युवा अवस्था शरीर की कांति और मत मुस्कान देखकर स्त्री मोहित हो जाती थी। ऐसे तेज युक्त सुखदेव जी को आए हुए देखकर उन्हीं लोग सत्कार के लिए अपने आसनों से उठ खड़े। तब राजा आए और अतिथि श्री सुखदेव जी का अतिथि सत्कार करके चरणों में शीर झुकाकर उनको बड़े ऊंचे आसन पर ले गया और पूजा की। उस समय सब अज्ञानी बालक स्त्री पुरुष चले गए थे। वहाँ उन बड़े बड़े देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि आदि अनेक ऋषि महर्षियों के मंडल में सुखदेव जी ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारगणों के बीच में चंद्र शोभित होता है। शांत स्वरूप कुशाग्र बुद्धि श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित हाथ जोड़ कहने लगा कि हे महर्षि, आज आपकी कृपा से मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आपने अतिथि रूप से यहाँ आकर हम सबको पवित्र कर दिया है। हे महायोगित, आपके निकट आने वे बड़े बड़े पातक नष्ट हो जाते हैं, जैसे विष्णु भगवान के सामने असुर नष्ट हो जाते हैं। जिनकी मृत्यु निकट आ गई हो उनको तो आप सरीखे सिद्ध और मनवांछित फल देने वालों का दर्शन कदापि संभव न था, क्योंकि अत्युदय होने से आप यह कह सकते हो कि जो तुमको अपेक्षित हो सो हमसे मांग। इसलिए हे योगीराज, मैं केवल आपसे पूछता हूँ कि जिनकी मृत्यु निकट आ पहुंची है उनको मोक्ष के लिए क्या करना उचित है। हे प्रभु, ऐसे मनुष्यों को जो कुछ सुनना, जपना, पूजन करना, स्मरण करना, भजन करना वो अन्य काम करना चाहिए सो मुझसे कहो, और जो कुछ नहीं करना हो सो भी कहो, कि आसन्न मृत्यु वाले मनुष्यों को इतने कर्म नहीं करने चाहिए। हे ब्रह्म, पुख्ता गृहस्थी पुरुषों के घरों में आप आदत से अधिक इतनी देर ठहरती है जितने में गौ धोई जाती है, सो भी केवल गृही के घरों को पवित्र करने को। जब राजा परीक्षित ने बड़े मधुर वचनों से इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवान सुखदेव जी इस तरह कहने लगे, तो द्वितीय स्कंद में कहेंगे।